नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में देश का बजट पेश करा है और इस बजट को लेकर हर किसी के बहुत सारे सवाल हैं। तो उन्हीं में से एक जो मोस्ट कॉमन सवाल जिस पे हर कोई जानना चाहता है वो है इनकम टैक्स स्लैब को किस हिसाब से चेंज किया गया है। इनकम में अब किस हिसाब से डिडक्शन किया जाएगा, किस हिसाब से टैक्सेशन किया जाएगा, इसको लेकर हर एक आम आदमी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जो बदलाव किए गए हैं ये क्या बदलाव है। तो एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको आज समझाऊंगा कि आखिर अब जो ये नया जो टैक्स स्कीम है ये किस हिसाब से है। लेकिन नए की हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आखिर अब तक किस हिसाब से टैक्स जो है आपकी इनकम पर कटा करता था। तो अब तक सिर्फ दो तरीके की स्कीम्स थी, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। तो ओल्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड जो स्लैब था, ओल्ड स्लैब स्कीम जो हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, उसमें 60 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनका 2.5 लाख रुपए तक किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। कोई भी टैक्स नहीं देना अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आपकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए है। उसके बाद अगर 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो आपको जो रेट है उस हिसाब से आपका टैक्स जो है पेएबल होता है। लेकिन इसमें भी कई तरीके की छूटें हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और आप इन छूटों को लेना चाहते हैं तो आप जैसे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हो गया, बच्चों की फीस में छूट मिलती है, डोनेशन अगर आप कहीं करते हैं तो उसमें छूट मिलती है, पीएफ हो गया, एनएससी वगैरह, इन सब में इन्वेस्टमेंट में छूट आपको सरकार की तरफ से दी जाती है। और अगर ये सभी छूट लेने के बाद इनकम आपकी 5 लाख तक है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना। ये मैं आपको बता रहा हूं ओल्ड स्लैब। ये ओल्ड स्लैब जो थी उसमें क्या कुछ स्कीम थी और इस स्कीम में इस बजट में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ओल्ड स्लैब मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड स्कीम है, जो न्यू स्कीम थी। न्यू स्कीम में पहले क्या होता था, इसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं थी आपके लिए। इसमें वही 60 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनकी सालाना इनकम अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो उन्हें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना और उसके बाद अलग अलग रेट से टैक्स लगता है। लेकिन टैक्स की पुरानी जो दर है, जो ओल्ड स्कीम है, उससे काफ़ी कम यहाँ पर टैक्स आपको पे करना होता है न्यू स्कीम के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको। और हालांकि इसमें भी एक यहाँ पर क्राइटेरिया है कि अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख तक है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता। अब मैं आपको बताता हूं हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस बार इस टैक्स स्कीम में क्या कुछ बदलाव किए। उन्होंने बदलाव किए, ये जो सेकंड स्कीम मैंने आपको बताई न्यू स्कीम, इसमें बदलाव हुए हैं। तो इसमें जो बदलाव हुए हैं वो कुछ इस तरीके से किए गए हैं। जो पहले मैंने आपको बताया न्यू स्कीम में 2.5 लाख रुपए तक जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके 2.5 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं कटता था, वो 2.5 लाख अब निर्मला सीतारमण ने बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिए। तो अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको किसी तरह का कोई टैक्स पेएबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, और आपकी कुल आय अगर उसके बाद है तो आपको अलग अलग रेट से आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आपकी कुल आय 7 लाख तक है तो भी आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख रुपए से ऊपर है तो आपका जो टैक्स डिडक्शन जो आपका काउंट होगा वो 3 लाख से ही शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो इस बार नई टैक्स स्कीम में गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये कुछ नए बदलाव कई सालों बाद टैक्स स्लैब में हमें देखने को मिले हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया आपको लेमैन लैंग्वेज में। अगर आपके किसी और बजट में किसी और मुद्दे को लेकर, किसी और स्कीम को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपना सवाल रखें, हम उस पर भी आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के लिए शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।